Two equal negative charges minus q are fixed at points 0, a and 0, minus on the y axis. यहाँ पर ये y axis है, ये x axis है. यहाँ पर एक तो चार्ज 0, a के ऊपर है, ठीक है, ये डिस्टेंस है, ये भी ए डिस्टेंस है, ठीक है, ये 0, a के ऊपर है, और ये कहाँ पर था, ये 0, ये माइनस क्यू पर नीचे वाला प्लस क्यू है, ठीक है ना. ए पॉजिटिव चार्ज क्यू इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट एट पॉइंट एक्स इज वेरी मच लेस देन ए ऑन द एक्स एक्सिस. एक चार्ज क्यू को रिलीज कर दिया आपने फ्रॉम द ओरिजिन. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन? क्या कह रहे हैं? ए पॉजिटिव चार्ज क्यू इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट एट द पॉइंट एक्स इज वेरी मच लेस देन ए ऑन द एक्स एक्सिस. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन? सुनो आप, एसएचएम की बात कर रही है, ये प्लस क्यू नहीं, ये भी माइनस क्यू है. टू इक्वल नेगेटिव चार्जेस लिख रखा है. अब एक पॉजिटिव चार्ज को रिलीज कर दिया यहाँ से, और ये ऐसे एसएचएम करेगा. इसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है, 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा लेगा ये. आपको पता है क्या, ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है, प्लस क्यू पहले ओरिजिन पे रखा हुआ था. इसने स्टेटमेंट को थोड़ा सही से नहीं लिख रखा. ये अगर ऐसा ना हुआ तो कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता फिर, ठीक है ना. इसका मीनिंग यही है समझाने का. ये प्लस क्यू का चार्ज ओरिजिन पे रखो, ये माइनस क्यू है और ये माइनस क्यू है, और एक प्लस क्यू का चार्ज कहाँ रखा हुआ है? ओरिजिन पे. इसको हल्का सा खींच के छोड़ दिया, हल्का सा खींच के छोड़ने पर ये ऐसे ऐसे एसएचएम करने लग गया. तो ये जो एसएचएम करेगा इसका टाइम पीरियड पहले निकालना पड़ेगा अपने को, और टाइम पीरियड जब निकलेगा तो उसका रेसिप्रोकल कर देना, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. तो इसने फ्रीक्वेंसी पूछी कितनी हो जाएगी, ठीक है. मैं इसका जो रिजल्ट है वो प्रूव कर रहा हूँ, और ये आप सोल्व भी कर ली, इसको जो है ना आप याद भी कर लेना, ठीक है. एक काम करते हैं, ये डिस्टेंस लेकिन कम होनी चाहिए बहुत. ये जो डिस्टेंस है ये बहुत कम होनी चाहिए. मैं थोड़ी ज़्यादा लेके चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है. यहाँ पे मैं शो कर सकूँ, ये माइनस प्लस क्यू यहाँ ले लिया मैंने, इसको एक्स डिस्टेंस खींच दिया. कितना डिस्टेंस ले गए आप? एक्स. ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी कितनी हो जाएगी यहाँ पर? ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट नहीं हो जाएगी ये डिस्टेंस. ये ए है, ये एक्स है, तो ये कितनी आएगी यहाँ पर? ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, और ये वाली लेंथ कितनी आएगी यहाँ पे? ये भी आएगी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट. अब एक बात बताओ आप, इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा एफ का, और ये वाला चार्ज के ऊपर इधर लगेगा एफ का फोर्स. एफ की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी यहाँ पे? इस एफ की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी यहाँ पे? एफ की वैल्यू हो जाएगी के इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर करोगे आप, तो ये आ जाएगा फोर्स. माइनस साइन क्यों लगा रहे हो आप? मैग्नीट्यूड देखना है ना अपने को, तभी मैग्नीट्यूड देख रहे हैं. और इसका जो है ना कंपोनेंट आएगा ये वाला एंगल थीटा, तो यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको पहले. कोस थीटा कितना आएगा? कोस थीटा ये आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा ए अपॉन में एक्स, ए अपॉन एक्स. ये आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नहीं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है यार. किसने ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, क्या बोलती है? कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है. देखो x डिवाइडेड बाय में ये आएगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये आएगा कोस थीटा की वैल्यू. दिस इज द वैल्यू ऑफ कोस थीटा. अब एक काम करो, ये एफ कोस थीटा और इसका एफ कोस थीटा ये ऐड हो जाएंगे, दोनों थीटा बराबर होंगे बाय सिमेट्री. ये दोनों थीटा और थीटा क्या होंगे? बराबर होंगे, बाय सिमेट्री बराबर होंगे. इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर एफ कोस थीटा, एक ऊपर की तरफ आएगा क्या आएगा? एफ साइन थीटा. एक एफ का इधर वाला कंपोनेंट आएगा एफ कोस थीटा, एक नीचे की तरफ आएगा क्या आएगा? वो एफ साइन थीटा. और एफ साइन थीटा से एफ साइन थीटा कैंसिल, और नेट फोर्स कितना जाएगा इस तरफ? 2f कोस रहेगा नेट फोर्स. जो नेट फोर्स की वैल्यू आएगी यहाँ पे एफ नेट, एफ नेट की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो 2f कोस थीटा के बराबर आएगी, 2f कोस थीटा के बराबर. तो यहाँ पे काम करो आप, 2 इंटू एफ की वैल्यू आएगी यहाँ पे के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, ये तो एफ की वैल्यू आ जाएगी. कोस थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी आपके पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये आएगी आपके पास कोस थीटा की वैल्यू. दिस इज द वैल्यू ऑफ कोस थीटा हियर. ये कोस थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है. अब आप एक काम करो, यहाँ लिखोगे बताइए 2k क्यू स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये आ जाएगा आपके पास. हो
अब एक काम करो आप, इसमें से ना ए को बाहर ले लो, आप कॉमन ले लो बाहर। ये एक पॉपुलर क्वेश्चन है, मतलब इसका जो ये तरीका है ये भी आप माइंड में सेट कर लेना। 2k² x डिवाइड बाई में a³ बाहर आ जाएगा यहाँ पे, ये a² है, ये पावर 3/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, a³ के बाहर आएगा, ये क्या बन के बाहर आएगा यहाँ पर, ये a³। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे 1 प्लस में x² बाई a², इसकी पावर 3/2। सुनो भाई, ऐसे ही बनेगा। इसमें से a को आपने बाहर ले लिया, 2 से 2 कैंसिल, a³ बाहर आएगा यहाँ पर, ये ठीक है ना। 1 प्लस में x² बाई a² हो गया। अब x बाई a इज़ वेरी स्मॉल, x बाई a इज़ वेरी स्मॉल, क्योंकि ना x छोटा है बहुत है, a से डिनोमिनेटर बड़ा है और x क्या यहाँ पे छोटा है, तो x बाई a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0 मान सकते हैं हम लोग अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे, क्योंकि मैंने कहा था ना x बहुत छोटा होना चाहिए, तो x बाई a को अप्रोक्सीमेटली आप 0 मान लो। क्या मान लो x बाई a को 0, तो यहाँ पर ये 0 हो गया अगर, तो ये बाहर कैसे लिए पता लग गया आपको, क्योंकि इस तरीके से बाहर लेने की जरूरत अपने को कई बार पड़ेगी फिजिक्स में। अंदर a² प्लस x² होना, तो इसकी जो पावर है ना, जैसे a को बाहर लेना था तो इसकी पावर को इससे मल्टीप्लाई कर दो आप, इस 2 को इस 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a³ बाहर आएगा। और ये जो a² है ये अंदर में डिवाइड बाई, क्योंकि यहाँ तो था नहीं a², तो इसके डिवाइड बाई a² कर दोगे आप, ठीक है ना, इसके डिवाइड बाई a² कर दोगे। ओके, x बाई a क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, x बाई a 0 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, एफ नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ बताइए, 2k² बाई में a³, यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पर ये x, ये आ जाएगा x, ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब सुनो अगली बात, ये ना माइनस साइन लगा दो, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स है ये वाला फोर्स कैसा फोर्स है, रिस्टोरिंग, तो माइनस साइन लगाओगे आप इसके आगे, ठीक है ना, लगा दोगे ना माइनस साइन। अब एक काम करो, इसके अंदर जो है ना, यहाँ पर एफ नेट को लिख दो एम ए, एफ नेट को क्या लिख सकते हो आप लोग एम ए, तो यहाँ पे एम ए इज इक्वल्स टू 2k² बाई में a³, और यहाँ पे x, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन कितना आएगा यहाँ पे माइनस का 2k² डिवाइडेड बाई में ma³ इंटू एक्स। मैंने a और x में रिलेशन निकाल लिया, यही था इंपॉर्टेंट। जब भी टाइम पीरियड निकालना हो तो पहले a और x में रिलेशन निकलता है हमेशा, ये बात एसएचएम में सिखाई जाती है, ये बात एसएचएम में सिखाई जाती है, और वहाँ पर भी हमने ऐसा किया था, a और x में रिलेशन निकाला था पहले, तो आपके पास ये a और x के अंदर रिलेशन आ गया, ठीक है ना, दिस इज द रिलेशन इन a एंड x। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप इसको ना ओमेगा स्क्वायर से इक्वेट कर दो, किससे इक्वेट करोगे आप इसको 2k² बाई में ma³, ये करोगे आप इसके अंदर ma³, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2k² बाई में ma³, ये आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ गई। अब बताइए टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड 2 पाई ओमेगा होता है, 2 पाई ओमेगा, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी ओमेगा बाय 2 पाई, क्या होती है बताइए ओमेगा बाय 2 पाई 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो यानी कि ओमेगा की वैल्यू तो ये रही 2k² बाई में ma³, तो इसका अंडर रूट अपॉन में 2 पाई, ये आंसर है फ्रीक्वेंसी का, और यही कोई ना कोई ऑप्शन मैच कर जाएगा इसमें। पूरा इन रूट में ले लिया किसने, के की वैल्यू पुट करो, इसने के की वैल्यू पुट कर रखी है 2 इंटू में q² बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन में ma³, ठीक है, और यहाँ पे ना ये 2 पाई है ना, 2 पाई इसको अंडर रूट के अंदर ले लो, तो ये 2 पाई अपॉन 1 है, तो मल्टीप्लाई में 1 अपॉन 2 पाई हो जाएगा, तो लेकिन इसको 4 पाई स्क्वायर कर दो, आप स्क्वायर कर दो इसका भी, और फिर अंडर रूट भी ले लो, आप कर सकते हो ऐसा, 2 पाई है ना जैसे, तो इसको अंडर रूट के अंदर लेना अपने को, तो 4 पाई स्क्वायर लिख सकते हो, इसको स्क्वायर कर दिया आपने। अब सुनो आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर बताओ, ये तो पाई क्यूब बन रहा है इसमें, तो क्या हो गया भाई, ये क्या प्रॉब्लम आ गई इसमें, पाई से पाई कैंसिल होना चाहिए था, ये तो पाई का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। आंसर क्या दे रखा है डी, देखो q² है ma³ है इसमें,
फिर लिखे पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट है, इसमें कोई एक चीज़ ऊपर जाएगी, जैसे मान लो ये ऊपर होता तो 4 से 4 कैंसिल और फिर ऐसे बन जाता ये, इसमें सिर्फ पाई की टर्म इंक्लूड होनी चाहिए, कुछ ना कुछ हमने मिस्टेक की है इसमें, होगा तो ऐसे ही है ना कि आप क्या कर लोगे, ऐसे कैसे कर लोगे, मैं करता हूँ, रुको एक बार चेक कर लेते हैं। देखो भाई फोर्स की वैल्यू तो देखो इस बार रिवाइज हो जाएगा, ये के क्यू स्क्वायर, देखो फोर्स की वैल्यू के क्यू स्क्वायर बाई में आर स्क्वायर, ये आ गया आपके पास, सही है। तो cos थीटा की वैल्यू थी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x अपॉन में दिस, डन। अब 2f cos थीटा लगेगा नेट फोर्स ओरिजिन की तरफ, नेट फोर्स क्या 2f cos थीटा, 2 इंटू में f cos थीटा, ठीक है जी, अभी डन। अब 2 के क्यू स्क्वायर x अपॉन में a स्क्वायर प्लस x की पावर 3/2, क्योंकि इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है, तो मिला के 3/2 पावर बन जाएगी, ठीक है, अभी डन। अब a क्यूब को बाहर ले लिया, x बाई a को 0 कर दिया आपने, ये भी होगा डन। तो 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन में a क्यूब इंटू एक्स, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो एफ नेट को m में लिख दिया, तो मास को नीचे ले लिया, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एसएचएम की इक्वेशन होती है a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो इसको रिलेट कर दिया, यहाँ a यहाँ a, यहाँ x यहाँ x, यहाँ माइनस, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये वाली हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू की 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन में एम ए क्यूब, ठीक है। अब ओमेगा की वैल्यू ये वाली भी आ गई, ठीक है। टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो फ्रीक्वेंसी होती है इसमें ओमेगा बाई 2 पाई, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या किया, फिर ओमेगा बाई 2 पाई करने के लिए ओमेगा की वैल्यू तो ये डाल दिया आपने और डिवाइड बाई 2 पाई कर दिया, तो इनटू में 1 अपॉन में 2 पाई, यानी कि 1 अपॉन में 4 पाई स्क्वायर कर दिया आपने। तो हमने तो सारा कुछ सही किया। ध्यान रखा, आंसर तो यही होना चाहिए इसका, आंसर तो यही है इसका, जो मैंने किया तो बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन और भी था कल,